everyone, this is Tanu Tiptan. Today we will discuss about on the topic of organization behavior and complete chapter को हम डिस्कस करेंगे. ओके, एंड इन दिस चैप्टर में से आपको कंप्लीट आपको नज़र आएगा, रिपीटेड क्वेश्चंस आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे. जैसे कि आपका सबसे पहले जो आपके नीड्स के ऊपर क्वेश्चन आता है, ठीक है, आपके अप्रोचेस के ऊपर क्वेश्चन आता है, और आपके जेनेसिस के ऊपर क्वेश्चन आता है, जेनेसिस के ऊपर क्वेश्चन आता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन का बिहेवियर ये ओरिजिन हुआ तो हुआ कैसे. ये 3 टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है. इसके अंदर ना काफ़ी सारे टॉपिक्स थे चैप्टर के अंदर, जैसे कि इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव हो गया, ऑर्गेनाइजेशन का पर्सपेक्टिव हो गया, ठीक है, और इंटीग्रेटेड पर्सपेक्टिव हो गया. उनको भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये तीनों चारों पांचों जो टॉपिक मैंने भी आपको बताए हैं, ये आगे जैसे जैसे हम यूनिट्स वाइज आगे बढ़ते चले जाएंगे, ये टॉपिक वहाँ पर भी आएंगे. क्लियर है? अच्छा जी, तो डिस्कस करते हैं. देखो, 2 शब्दों से बना है ये टॉपिक. लेते हैं एक छोटा सा एग्जाम्पल और इसको समझेंगे बहुत अच्छे से. ऑर्गेनाइजेशन एंड ये सेकंड क्या है, बिहेवियर. ऑर्गेनाइजेशन का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, क्योंकि फर्स्ट यूनिट से हम इसको डिस्कस कर रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, क्या इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, इसका मीनिंग क्या, कंपोनेंट्स क्या है, ठीक है. उसके बाद हमने इसकी थ्योरीज को डिस्कस किया था, इसकी क्लासिकल थ्योरी, मॉडर्न थ्योरी, न्यू क्लासिकल थ्योरी, ठीक है. फिर इसके बाद हमने इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था. क्या सबको ये पता है? हमने इन सभी चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिया है. अच्छा, तो ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल अगर मैं आपको मतलब बताऊं तो क्या होता है कि जो आपकी जो ह्यूमन बीइंग होती है, जो इसके अंदर जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो एक साथ ग्रुप में आते हैं. और ग्रुप में क्यों आते हैं? क्योंकि उनको क्या करना होता है, एक पर्टिकुलर गोल को अचीव करना होता है. इस पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए वो काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेंगे, है ना, ठीक है. यही बात पढ़ी थी हमने डिस्कस किया था कि इसके अंदर काफ़ी सारे लेवल्स होते हैं, जिसको हमने क्या डिस्कस किया था, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर डिस्कस किया था, ठीक है. तो ऑर्गेनाइजेशन क्या है? एक ऐसी एंटिटी है, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है, एक ऐसा एसोसिएशन है, एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर काफ़ी सारी एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है व्यक्तियों के द्वारा. वो सभी व्यक्ति एक ही गोल के प्रति अग्रसित होते हैं. ऐसे सिस्टम को क्या कहते हैं? ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं. क्लियर है? अच्छा, बिहेवियर की बात की जाए, अब देखो आपकी फैमिली मेंबर का एग्जांपल ले लीजिए, या फिर मैं कहूँ आपकी क्लास के अंदर एग्जांपल ले लीजिए, या फिर आपके जो ग्रुप है, ठीक है, फ्रेंड्स का ग्रुप जो है, उनके अंदर एग्जांपल लीजिए, किसी भी चीज़ का एग्जांपल ले लीजिए. मैं आपकी फैमिली मेंबर का एग्जांपल लेती हूँ. आपके घर में मैं एग्जांपल के तौर पर 4 मेंबर्स लेके चल रही हूँ. एक तो आप है, एक आपकी सिस्टर है, ठीक है, और एक आपके पापा हैं, और एक आपकी मम्मी है, ठीक है. अब चारों के बिहेवियर में, चारों के सोचने की विचारधारा, एटीट्यूड, उनकी वैल्यू, उनके पर्सपेक्टिव्स, उनके जो भी है, इन सब का जो है अलग अलग मिलेगा. उनके सोचने की सबकी विचारधारा अलग अलग मिलेगी. उनके किसी एक चीज़ के ऊपर, एक चीज़ है, रिएक्शन सभी के अलग अलग होंगे, राइट. जैसे कि क्लास के अंदर जो टीचर्स आते हैं, ठीक है, क्लास के अंदर टीचर आया, ठीक है, और क्लास लेने के लिए स्टार्ट हुआ. नेक्स्ट डे ये संभावना हुई कि टीचर अब्सेंट भी हो सकता है, टीचर आ भी हो सकता है. जैसे ही टीचर आया तो कुछ बच्चों की रिएक्शंस क्या रही, ठीक रही, कुछ बच्चों की ठीक नहीं रही, कुछ बच्चों की बहुत अच्छी रही, बहुत खुश हो गए हैं. तो सबका एटीट्यूड उस पर्टिकुलर टीचर के ऊपर, देखो टीचर एक आने की जो एक एक्टिविटी है, ठीक है, उसके प्रति सभी का जो बिहेवियर है, सभी का जो रिस्पॉन्स है, सभी का जो एक्शन है, वो क्या है, अलग अलग है, राइट. अगर मैं कहूँ कि बारिश के मौसम में आपको मैं कहूँ कि आपको पकोड़े खाने हैं, ठीक है, किसी को क्या पता पकोड़े पसंद ही ना हो, तो उसकी जो रिएक्शंस होगी, नहीं मुझे नहीं खाना, उसका कुछ ऐसे तरीके से रिएक्शन रहेगा. तो बिहेवियर क्या रहता है कि वे ऑफ डूइंग द एक्शंस, रिएक्शंस इन अ पर्टिकुलर एक्टिविटी, पर्टिकुलर सिचुएशन. एक पर्टिकुलर सिचुएशन में आप किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, उसे कहेंगे बिहेवियर. अब जब मैं इसको ऑर्गेनाइजेशन के साथ जोड़ देती हूँ, तो इसका मतलब क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एक्टिविटी है पर्सन परफॉर्म कर रहे हैं. अब यहाँ पे मैंने ह्यूमन बींग्स ली थी, राइट, यहाँ पर मैंने ह्यूमन रिसोर्सेज को लिया था. इन जो ये रिसोर्सेज हैं, जो ये एम्प्लॉयज़ हैं, वो इस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं. इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने से उनके बिहेवियर में कितना चेंज आया है, कैसे वे अपने आप को ट्रीट कर रहे हैं, कैसे वो दूसरों के साथ ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उसको हम कहेंगे. मीन्स कि इस रिलेशनशिप को पढ़ना कि ऑर्गेनाइजेशन में जो आपके पास इन्वायरमेंट है और उस इन्वायरमेंट के प्रति उस एम्प्लॉयज़ का रिलेशनशिप कैसा है, उस एम्प्लॉय की रिएक्शंस कैसी है, उनको अगर मैं स्टडी करूं तो वो स्टडी किस में होगी हमारी, उसको कहेंगे हम ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर.
क्या इतना आपको क्लियर है? क्या इतना आपको समझ में आया कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर एक्चुअल में होता क्या है? इस कंसेप्ट को प्रोपाउंड किया था, फाउंडर जो है इस कंसेप्ट के कौन है? स्टीफन पी रॉबिन है, ठीक है। इन्होंने कहा था कि जो ऑर्गेनाइजेशन जो बिहेवियर है ना, एक फील्ड ऑफ स्टडी है, एक ऐसी स्टडी है जिसके अंदर हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, देखते हैं कि जो इंडिविजुअल है, जो ग्रुप है, जो उनका स्ट्रक्चर जो बनाया हुआ है, उनके ऊपर वो स्ट्रक्चर्स का, उनके ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर का क्या इम्पैक्ट पड़ता है उनके बिहेवियर के ऊपर। उनके बिहेवियर के ऊपर जो ऑर्गेनाइजेशन में है ना, अब इसको ना आप ग्रुप ऐसे लाइन में भी लिख सकते हैं, पैराग्राफ में, मैंने इसको तोड़ा हो, मीन्स की जो ऑर्गेनाइजेशन में अवेलेबल इन्वायरमेंट है, उस इन्वायरमेंट का आपके बिहेवियर पर, मीन्स की आपके एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, उसको स्टडी किया है आपके स्टीफन पी रॉबिन ने, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इस कंसेप्ट को बताता है और इसके बाद हमें ये कंक्लूजन ड्रॉ हो जाता है कि कैसा एम्प्लॉय फील कर रहा है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, क्या उसकी स्पेसिफिक नीड है, क्या उसके लिए सही रहने वाला है, क्या नहीं, इन सब के बारे में हम आगे बात करेंगे, ठीक है।